Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, Know Your Computer, and the topic is worksheets. Students, आज हम 2 worksheets solve करेंगे. First worksheet है worksheet number 4. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट T for ट्रू एंड F for फॉल्स स्टेटमेंट. सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड थर्ड इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट T for ट्रू एंड F for फॉल्स स्टेटमेंट. यानी कि आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी उसके लिए ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए एफ राइट करेंगे. फर्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क. ट्रू. सेकंड इज सॉफ्टवेयर कैन बी टच्ड और फेल्ट. ये स्टूडेंट्स रॉन्ग है. सॉफ्टवेयर टच और फेल्ट नहीं होता, उसको हम टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर को. ठीक है, आपने फॉल्स राइट करना है. थर्ड है MS पेंट इज़ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये ट्रू है, इसके सामने आपने ट्रू लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट डी पार्ट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर बिकॉज दे कैन नॉट बी यूज्ड बाय यूज़र्स. ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके सामने आपने फॉल्स लिखना है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी रॉन्ग है स्टूडेंट्स, इसके सामने आपने फॉल्स लिखना है. ठीक है. लास्ट है जावा एंड PHP इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये करेक्ट आंसर है, यानी कि ट्रू है, तो आपने ट्रू लिखना है. वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक्स पर ऐसे ही राइट करेंगे. ठीक है, और अपनी वर्कशीट पर भी सॉल्व करेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली डेफिनेशन है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है स्टूडेंट्स. और सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स इनपुट इनटू मशीन लैंग्वेज. ठीक है, और जो मशीन लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड करती है उसको. उसकी एग्जांपल है यूनिक्स, मैक, ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा. ओके. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क. फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट. ये इसकी एग्जांपल है. स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों का आपने डिफरेंस राइट कर देना है अपनी अपनी नोटबुक्स पर, और अपनी वर्कशीट नंबर 4 भी इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, What do you know about programming language? These are very specific software. Computer programmer use these software to develop computer applications. All system application software designed using programming language. Example हैं C++, PHP and Java. ये थर्ड क्वेश्चन है वर्कशीट का स्टूडेंट्स. What do you know about प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, और इसका आंसर है कि ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोग्रामर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए. तमाम सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए. स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती हैं, जिससे हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कंप्यूटर पर वर्किंग करते हैं. ये स्टूडेंट्स
हमारी वर्कशीट नंबर 4 थी। नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 5। राइट वन वर्ड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ अ ब्राउज़र। सेकंड, वन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप लेटर एंड नंबर्स। थर्ड, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ट्रांसलेट गिवन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एप्लीकेशंस इनटू मशीन लैंग्वेज। फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनप्लग्ड। रैम स्टैंड्स फॉर और रोम स्टैंड्स फॉर। अब वन बाय वन स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट है राइट वन वर्ड आंसर। राइट अ नेम ऑफ ब्राउज़र। ओनली आपने एक नेम राइट करना है। ये 3 एग्जांपल्स हैं, जो आपको इजी लगता है वो आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना है। ये 3 हैं ओपरा, मोज़िला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। ये 3 ब्राउज़र्स हैं स्टूडेंट्स। इनमें से आपने एक का नेम अपनी नोटबुक पर राइट कर लेना है जो आपको इजी लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है वन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स। ऐसा इनपुट डिवाइस जो कि लेटर और नंबर टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास कीबोर्ड। ठीक है, ये आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में फिल करना है वर्कशीट पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ट्रांसलेट द गिवन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एप्लीकेशन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है स्टूडेंट्स, वर्कशीट में सॉल्व कर लें। फोर्थ है विच टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स। तो आंसर इसका है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हमारी जो भी हम टाइप करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें कौन देता है, आउटपुट डिवाइसेस। जो भी हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं उसका रिज़ल्ट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसको वर्कशीट पर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनप्लग्ड। आंसर रिमूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, RAM stands for। RAM stands for mean, R for random, A for access, M for memory। यानी कि RAM random access memory। ये इसका एब्रीविएशन है स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म है। इसको आपने अपनी नोटबुक पर और वर्कशीट में सॉल्व कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है ROM stands for रीड ओनली मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 वर्कशीट्स थी आपकी, उनका सलूशन था। स्टूडेंट्स, ये 2 वर्कशीट 4 और 5 आपने अपनी नोटबुक्स पर भी राइट करनी है और अपनी वर्कशीट्स में भी सॉल्व कर लें और इनको लर्न करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।